Next is the relation between beta and gamma function. So what is gamma function? 0 to infinity e raised to power minus x, x raised to power n minus 1 dx. And what is beta? Beta is equal to 0 to 1 x raised to power n minus 1 and 1 minus x raised to power n minus 1 dx. So relation between beta and gamma. So क्या है relation between beta and gamma? Beta function is equal to gamma m gamma n upon gamma m plus n. और ये कैसे है हम इसको डिराइव करते हैं. Firstly, we are taking factor gamma n. So we know gamma क्या होता है 0 to infinity e raised to power minus x x raised to power n minus 1 dx. So first step is we are going to put x is equal to tz. x को tz सब्स्टिट्यूट करना है. जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दिस मींस वी चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ dx. सो व्हाट इज dx? t एज t फंक्शन, t इज कांस्टेंट, z फंक्शन है तो इसका z का डेरिवेटिव क्या आ गया dz. एंड नाउ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. व्हेन x इज 0 देन z is 0 and when x is infinity then z is infinity. Now this integral term limits of integrations are same. e raised to power minus x, x को हमने tz लिए. What is x raised to power n minus 1? tz the power n minus 1 and dx is equal to tz. And next इसको सेपरेट कर लेते हैं. e raised to power n minus 1 plus 1 only n. z raised to power n minus 1 e raised to power minus tz dz. नेक्स्ट स्टेप क्या है जो हमारा रिलेशन है उसमें क्या है गामा एम गामा एम. तो गामा एम क्या होगा एक्चुअली 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x x रेज़ टू पावर m माइनस 1 dx. तो हम क्या कर रहे हैं बेटे स्टेप बाय स्टेप वी आर मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर माइनस t रेज़ टू पावर m माइनस 1. सो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. हमने सिर्फ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t सो दैट हमारे पास क्या आ जाए गामा m. ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e दी माइनस t m दी माइनस 1 गामा n एज इट इज. सिमिलरली इस टर्म के साथ में हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. यहां तक हमारा वेरिएबल z था. अब नेक्स्ट वेरिएबल इज t. सो ये जो लिमिट्स हैं दीज आर फॉर t. अवर वेरिएबल इज t. सो दिस बिकम गामा n. ये टर्म में अब देखो t फंक्शन है तो t वेरिएबल बन गया 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस t dn माइनस 1 dt इज इक्वल टू पहले की इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन और आ गई. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ e रेज़ टू पावर माइनस t dn माइनस 1 और e दी माइनस t और यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. इसको हमने कंबाइन कर लिया e रेज़ टू पावर माइनस tz प्लस 1. t दी पावर यहाँ पे भी है तो इसको भी कंबाइन कर लिया बन गया n माइनस 1 प्लस n. ये टर्म जो है हमारी कंबाइन होगी. z पे n माइनस 1 एज इट इज आ गया dz आ गया. जो हमने इस स्टेप में किया है वो हमारा क्या है वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो फंक्शंस को कंबाइन किया. वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. एक इंटीग्रल आ गया और dz के साथ हमारा क्या आ गया dt बिकॉज नाउ वी हैव टू 2 टाइम्स इंटीग्रेट दिस फंक्शन. नेक्स्ट क्या है बेटे दिस इज गामा एंड दिस बिकम this is 0 to infinity e raised to power minus t dn minus 1 dt. this become gamma m function. and on right hand side हम इसको क्या कर रहे हैं बेटे 0 to infinity क्योंकि हमारे वेरिएबल dz and dt तो हमने क्या किया z वाली टर्म को सेपरेट कर लिया. ये हमारे पास z वाला इंटीग्रल पड़ा है dz और ये z फंक्शन और 0 to infinity. बाकी टर्म्स क्या बच गई 0 to infinity t दी पावर n प्लस n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हमने बाहर ले लिया dt. तो इसमें क्या है बेटे अब नेक्स्ट जब हम फंक्शन देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है e रेज़ टू पावर माइनस फंक्शन सिंपल फंक्शन x है या y है. तो इसमें मेरे को पास जो है इस फॉर्म में आ रहा है t इंटू जेड प्लस 1. सो इसको सिंपल बनाते हैं. वी आर पुटिंग दिस
complete term is equal to y, another variable y. Now, so we have to change all these functions in from t to y. Y में चेंज करना पड़ेगा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के साथ एंड फाइंड वैल्यू ऑफ डी. सो क्या कर रहे हैं बेटे, t की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन z प्लस 1. सो हमारा वेरिएबल क्या है t, तो dt, और नया वेरिएबल क्या है y z प्लस 1. इस फैक्टर के लिए हमारे पास कांस्टेंट है. So when we take derivative, this become dt, this is dy upon z plus 1 because for this factor our variable is t and new variable is y. So z plus 1 as it is. Now for limits of integration, t की वैल्यूज क्या है, या 0 है या इंफिनिटी है. हम यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 बन जाएगा y, और जब इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी. सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर सेम. ऑल टी फंक्शन जो है वो किसमें चेंज हो गया, हमारे y में. सो इंटीग्रल क्या बनता है, अब इसको देखते हैं. दिस टर्म एंड dz एज इट इज बेटी, पर जो यहाँ पे टर्म है इसमें हम क्या कर रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी. हमने देखा अभी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है. t रेज टू पावर, बट t वेरिएबल तो है नहीं, हम t क्या है y फंक्शन, तो क्या आ जाएगा y अपॉन z प्लस 1. जो भी पावर है, कितनी पावर थी, m प्लस n माइनस 1. नेक्स्ट इज e रेज टू पावर माइनस, इस सारे फैक्टर को छोड़ के, माइनस n को छोड़ के पूरा फैक्टर क्या है हमारा 1, तो क्या बन गया e रेज टू पावर माइनस 1. एंड वैल्यू ऑफ dt इज dy अपॉन z प्लस 1, और बाहर क्या है dz. नाउ दिस क्वेश्चन इज सिंपली इन z एंड y. आवर वेरिएबल्स आर z एंड y. सो हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वी सेपरेट टर्म्स ऑफ z एंड y. यस, z रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है z प्लस 1, यहाँ पे भी आ रहा है, पर इसकी पावर क्या है m प्लस n माइनस 1, और इसकी पावर क्या है 1. सो m प्लस n माइनस 1 प्लस 1 क्या रह गया, ओनली बेटे m प्लस n dz. तो इसको z वाली टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया है. सेकंड इंटीग्रल में वेरिएबल इज y, सो y रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1, e रेज टू पावर माइनस y dy. y वाले जो फंक्शन है इनको सेपरेट कर लिया, दोनों के इंटीग्रल सेपरेट कर लिए. dz और dy वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास दो फंक्शंस बन गए. बट नाउ ये हमारा फंक्शन क्या है, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस फंक्शन, सिंपल फंक्शन x की पावर मतलब y की पावर. dy क्या होता है, गामा फंक्शन. और गामा फंक्शन क्या होता है, उसमें पावर होती है x की n माइनस 1, तो इधर आके हम गामा n लिखते हैं. तो यहाँ पे क्या है n प्लस n माइनस 1, तो हमारा ये कितना गामा बन गया, गामा n प्लस n. सो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें बताया था हम इस फंक्शन को चेक करते हैं भी e रेज टू पावर माइनस x फंक्शन बिल्कुल ओके है. अगर यहाँ पे कोई x स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, तो हम पहले उसको सॉल्व करते हैं. जैसे यहाँ पे भी हमने t इंटू z प्लस 1 को पुट किया, सिंपल इसको y में बनाया, तो ये हमारा गामा फंक्शन बन गया विच इज इक्वल टू गामा n प्लस. एंड व्हाट इज दिस फंक्शन, यू कैन चेक फ्रॉम हियर. वी नो बीटा फंक्शन, सेकंड जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है इसका, बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n. तो ये फॉर्म नहीं बन रही हो, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट भी है, x की पावर भी है, 1 प्लस x की पावर. बट अब हमारा वेरिएबल है z. सो क्या आ गया, z की पावर 1 प्लस z की पावर एंड dz. सो दिस इज बीटा फंक्शन, बीटा mn फंक्शन. सो फ्रॉम दिस वी हैव बीटा mn इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करते हैं दूसरी साइड, बीटा mn इज इक्वल टू गामा n गामा m अपॉन गामा n प्लस n. सो दिस इज ए रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा. नाउ इसी रिलेशन से नेक्स्ट अवर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है दैट इज गामा 1/2 इज अंडर रूट पाई. मैंने आपको बताया था गामा n हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता. सो हम सिंपली गामा 1 तक सॉल्व करते हैं, पर वी हैव वैल्यू ऑफ गामा 1/2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट पाई. कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं. वी नो अवर बीटा गामा रिलेशन, बट we required only one value. So no m, we are taking both are equal. चाहे m है चाहे n है, दोनों ही किसकी इक्वल ले लिए 1/2. So हमारा बीटा गामा रिलेशन क्या बन गया, बीटा m कॉमा m
gamma m upon gamma n plus 1. Yes, m को क्या कर रहे हैं 1/2. 1/2 plus 1/2 इज क्या आ गया 1 रह गया, और गामा 1 कितना होता है हमारा 1. नेक्स्ट यहाँ पे भी बीटा 1/2 1/2 बन गया. Now gamma 1 is 1 and this is gamma 1/2 the square. Now we have to solve for gamma 1/2. This means this term is okay. We have to solve for beta 1/2 1/2. और लास्ट में जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर भी चाहिए तो वो हम अंडर ले लेंगे. So main is to solve this. Now we know beta. Beta is from 0 to 1 x to the power m minus 1. What is m? 1/2 minus 1. 1 minus x to the power n. n मतलब 1/2 minus 1 dx. So ये 1/2 क्या बेटे नेगेटिव आ गया. So ये हमारे पास नीचे. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यू नो हियर माइनस एक्स, जिसमें माइनस है तो वही सब्स्टिट्यूट हियर साइन स्क्वायर थीटा. और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो हम सिंपली एक्स को क्या लिखते हैं ओनली साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर नहीं है. वी नो 1 minus sin square 1 minus cos square. So we are substituting this x equal to sin square theta. Next you know you have to find out limits of integration and change whole x into theta value. So we are solving for dx 2 sin theta cos theta d theta. When x is 0, then you know sin 0 is 0. When x is 1, yes, when x is 1, sin inverse 1. और sin inverse 1 कब होता है? When theta is equal to pi/2. So come to this integral gamma 1/2 the square 0 to pi/2 हमारी limits of integration है. dx हमारा कितना आया 2 sin theta cos theta d theta upon under root x मतलब sin square theta. Under root sin square मतलब square और under root cancel only sin theta 1 minus sin square. And you know 1 minus sin square is cos square theta बेटे, क्योंकि अंडर रूट है तो ओनली cos of theta आ जाए. तो हमारी ये टर्म्स दोनों कैंसिल हो गई. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ गया. ओनली इंटीग्रेशन इज ऑफ d theta, d that is equal to theta. नाउ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. थीटा जब आया हमारे पास, सो एक बार 0 करना है, एक बार pi/2, यहाँ पे 2 बाहर है, तो हमारे पास क्या आ गया 2 into pi/2 minus 0. So 2 से 2 cancel, we are left with only pi. Now its value is pi, पर इसका स्क्वायर हटाना तो क्या वैल्यू आ गई अंडर रूट pi. So very important result that gamma 1/2 is equal to under root pi. So we are using beta gamma relation, but we are taking both are equal and equal to 1/2. Then after solving that we get value of gamma 1/2 is equal